वीडियो भगाने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो भगा देते हैं। इसी वजह से हम जैसे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम जहाँ पे हैं, जिस हाल में हैं, उसी जगह पे रह जाते हैं। प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमें फालतू ना समझे, हमारे दर्द को, हमारी तकलीफ को समझने का कोशिश करे और हमारा भी भरपूर सहयोग करे, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी आगे बढ़ा सकूं, अपने बच्चों को एक अच्छा सा फ्यूचर दे सकूं। नहीं है, ठीक है? गौर फरमाइएगा आप सब। मैं ऐसी प्रीति हूँ कि आज के डेट में मैं अपडेट नहीं हूँ। हमारे यहाँ बिजली कनेक्शन नहीं है, मेरे यहाँ गैस कनेक्शन नहीं है, मेरा कोई राशन कार्ड नहीं है, मेरा कोई वोटर आईडी नहीं है, मेरा कोई वो क्या बोलते हैं, पेटीएम, एटीएम, फोन पे, गूगल पे, नथिंग। आई हैव नथिंग, कुछ भी नहीं है मेरे पास। और सबसे बड़ी बात बताओ, इमरजेंसी में मेरे घर में एक कैंडल भी नहीं है दोस्तों, एक कैंडल भी नहीं है। आप अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हो। क्या आपको काट जाए, क्या बच्चों को नुकसान कर जाए, अभी बाथरूम किसी को आ जाए ना, तो वो मुझे सोचने के लिए मजबूरी हो जाएगा कि मैं बच्चों को बाथरूम कैसे लेके जाऊं। राधे राधे दोस्तों, प्रीति जोशी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। महंगता अभिशापनी वरदान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, वीडियो भगाने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो भगा देते हैं। इसी वजह से हम जैसे लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हम जहाँ पे हैं, जिस हाल में हैं, उसी जगह पे रह जाते हैं। प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमें फालतू ना समझे, हमारे दर्द को, हमारी तकलीफ को समझने का कोशिश करे और हमारा भी भरपूर सहयोग करे, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी थोड़ी सी आगे बढ़ा सकूं, अपने बच्चों को एक अच्छा सा फ्यूचर दे सकूं। इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो आज मैं जो वीडियो में बताने जा रही हूँ ना, वो आप सबके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी को सुनना चाहिए। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा वक्त एक दिन ज़रूर बदलेगा, और जब वक्त बदल जाएगा ना, तो भले अभी आप लोग मेरा साथ नहीं दे रहे, सहयोग नहीं दे रहे हैं, मगर एक दिन आप सब बहुत कुछ मुझे बोलोगे। अच्छा नहीं बोलोगे, लेकिन बुरा बोलोगे, क्योंकि आपको सारी हकीकत नहीं पता होती है। और जब आप देखोगे मुझे आगे बढ़ता हुआ, और फिर आओगे बहुत सारी चीज़ें बोलोगे कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। मगर मैं जितना मैनेज कर रही हूँ, जितना बर्दाश्त कर रही हूँ, और क्या क्या कर रही हूँ ना, जिनका हाथ पैर है, नहीं करते नहीं करते नहीं करते, मैं ये लिख के देती हूँ। क्योंकि मैं जो मैनेज कर रही हूँ ना, वो आज से नहीं, मैं बचपन से ही मैनेज करते आई हूँ। और वही कारण है कि जो मैनेज करता है ना दोस्तों, शायद वो जीवन भर मैनेज करते ही रह जाता है। तो आप सबसे बस यही कहूँगी कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करिए, इतना सपोर्ट करिए कि मैंने अब तक कितना दुख झेला है ना, मैं वो भूल जाऊं, और मुझे बस यही लगे कि हाँ, मुझे कुछ लोग इतना प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि मुझे अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। अभी बज रहे हैं रात के 18 बज रहे हैं, 18:51। कितना बज रहा होगा? 7, 7 बज रहा होगा, 7:30। आप लोग बताइएगा। और मैं बिल्कुल अंधेरे में हूँ, जो हमेशा रहती हूँ। और अभी बैठी हूँ अंधेरे में, यहाँ पे लेटी हुई थी। ठंड का मौसम है तो थोड़ा थोड़ा मैं ब्लैंकेट ओढ़ के यहाँ पे हूँ। बच्चों को मैंने कहा है कि उस रूम में चले जाओ, क्योंकि उस रूम में एक बल्ब है ऐसा जो इमरजेंसी में जलता है। वो भी थोड़ी देर के लिए जलता है, फिर बंद हो जाता है। वो ऑटोमेटिक जो चार्ज होता है ना, वही वाला बल्ब है। तो मैंने कहा कि बच्चे चले जाओ उसमें। पुराना फ़ोन दे दिया, बच्चे मच्छरदानी के अंदर है और वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं, क्योंकि मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं क्या करूँ? इधर ना 4 बजे से नहीं, या 2 बजे से लाइट कट गया है। मैं बाहर बैठी हुई थी, आज बच्चों का छुट्टी था, तो मैं दरवाजे वहाँ पे अमरूद का पेड़ पास बैठी थी, क्योंकि रूम में ठंड लग रही थी थोड़ी थोड़ी, तो मैं उधर ही बैठी थी। तो मुझे पता नहीं चला कि एग्जैक्टली लाइट कब कटी है। बट जब मैं इधर आई, बच्चों को भेजी, तो उसने कहा लाइट नहीं है। मुझे लगा ऐसे ही थोड़ा नॉर्मली लाइट कटा होगा। मैं जब इधर आ गई और शाम हो गया, 5 बज गया, तो मुझे थोड़ी सी चिंता सताने लगी कि लाइट है ही नहीं, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है। तो ना चाहे मैंने उस शख्स को फ़ोन किया और बोला कि इधर लाइट नहीं है। तो बोलता है पता करो, देखो, उधर जाके दिखाओ। ऐसे मतलब कि बहुत अजीब आदमी है।
हम आप जानते हैं कि मेरे साथ दिक्कत है। आपको पता है कि अंधेरा हो गया तो बच्चे उधर जाएंगे नहीं, बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है तो बच्चे दरवाजे पास जाएंगे नहीं, क्योंकि अंधेरा हो जाता है तो बच्चे यहाँ तक बाथरूम आने तक भी डरते हैं। मैं बहुत डांटती वाटती हूँ तब बच्चे आते हैं, क्योंकि लाइट का इधर बहुत ज़्यादा परेशानी है। और मैं भी बच्चों को कभी नहीं बोलती, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा गार्डन एरिया में सांप वगैरह निकल जाते हैं कभी कभार, तो मैं कभी रिस्क नहीं लेती, इसलिए मैं बच्चों को ना इधर से इधर जाने ही नहीं देती हूँ कि कौन सा कब क्या घड़ी आ जाए यार, अपने आप को सतर्क रहना है। तो मैं भी जिद नहीं करती हूँ। अब बस लगा थेथरोलॉजी करने, उसके बाद मैंने बोला कि नहीं बच्चे नहीं जाएंगे उधर, तब जाके बोलता है अच्छा मैं किसी से फ़ोन करके पूछ लेता हूँ। ऑप्शन इस बंदे के पास सब कुछ है, लेकिन ये कभी हमारे लिए स्टैंड लेता ही नहीं है। चाहे छोटा सा बात हो या बड़ा सा बात हो, आपको अपनी जिम्मेदारी और बच्चों की सबकी खुद लेनी है। तकलीफ हो जाता है, आप में से बहुत लोग कहते हैं कि अपने पे डिपेंड रहो, लेकिन देखिए एक्चुअली वो साथ है, वो मुझ पे डिपेंड है। खाना के लिए, अपनी फिजिकल नीड के लिए, अपनी हर एक चीज़ों के लिए वो डिपेंड है यार मुझ पे, और हमेशा रहेगा। तो फिर मैं उस पर डिपेंड रह के कहाँ पे गलती करती हूँ? सामने वाला बंदा मुझ पे डिपेंड ना रहे तो मेरी भी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। बट मेरी स्थिति सही हो या ना हो, मैं उसकी हर एक चीज़ को फुलफिल करती हूँ। पत्नी होने का मुझ पे दावा किया जाता है, तो फिर पति होने का दावा मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? है ना? वो कर सकता है जबरदस्ती, तो मैं भी कर सकती हूँ, है ना? यही सोच के मैं करती हूँ, क्योंकि बिना किए तो मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है ना, होता तो मैं शायद छोड़ भी देती। जबरदस्ती का रिश्ता मुझे नहीं चाहिए। फिर उसने फ़ोन किया तो अगला को तो पता चला कि लाइट सबके तरफ है, बस हमारा फ्यूज उड़ा हुआ है। अब जब फ्यूज की बात आती है तब मैं बताती हूँ कि मैं इस घर में, मेरा घर बनाए हुए 2.5 साल हो गया, हम इस जगह पे 2.5 साल है, और अभी तक हमारा बिजली का कनेक्शन नहीं है। ठीक है, गौर फरमाइएगा आप सब। मैं ऐसी प्रीति हूँ कि आज के डेट में मैं अपडेट नहीं हूँ। हमारे यहाँ बिजली कनेक्शन नहीं है, मेरे यहाँ गैस कनेक्शन नहीं है, मेरा कोई राशन कार्ड नहीं है, मेरा कोई वोटर आईडी नहीं है, मेरा कोई वो क्या बोलते हैं, पेटीएम, एटीएम, फोन पे, गूगल पे, नथिंग। आई हैव नथिंग, कुछ भी नहीं है मेरे पास। और सबसे बड़ी बात बताओ, इमरजेंसी में मेरे घर में एक कैंडल भी नहीं है दोस्तों, एक कैंडल भी नहीं है। आप अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हो। क्या आपको काट जाए, क्या बच्चों को नुकसान कर जाए, अभी बाथरूम किसी को आ जाए ना, तो वो मुझे सोचने के लिए मजबूरी हो जाएगा कि मैं बच्चों को बाथरूम कैसे लेके जाऊं, क्योंकि फ़ोन का बैटरी भी डिस्चार्ज, सब कुछ डिस्चार्ज। ऐसे सिचुएशन में मैं एडजस्ट कर रही हूँ। आप सोचोगे बिजली नहीं है, कनेक्शन नहीं है, तो बिजली कैसे लेती हो? तो जब हम यहाँ पे आए थे तो उधर थोड़ी दूरी पे कुएं की तरफ, आम के पेड़ तरफ एक घर है, वहां से, उसके घर से ये बिजली कनेक्शन लिया है, और वहां पे हर महीना ये पैसे पे करता है। ठीक है, और बिजली का कनेक्शन कितना मुश्किल से मुश्किल 6,000, 7,000, 8,000 इतना तक में हमारा अपना कनेक्शन हो जाएगा, जहाँ पे हमको दूसरे घर जाके फ्यूज देखने का जरूरत नहीं है, उसको हमको बिजली का बिल देने का जरूरत नहीं है। अभी इधर झारखंड सरकार 200 यूनिट फ्री कर दिया है, जबकि मेरे घर में ऐसा कुछ चीज़ है ही नहीं। पंखा चलता नहीं है, फ्रिज है नहीं, टीवी चलता नहीं है, सिर्फ एक मोटर है जो चलता है, वो भी रोज नहीं चलती, थोड़ी बहुत चलती है, क्योंकि हमारा पानी भी ज़्यादा खपत नहीं है। क्योंकि वॉशिंग मशीन है नहीं, हाथ से करते हैं तो बहुत कम लिमिट खर्च होते हैं। अभी वहाँ पे ना हमारा बिजली बिल नहीं आना चाहिए, लेकिन वहाँ पे अभी हमारा 1500 का बिल बन गया है, क्योंकि हमारा है नहीं। अब वो जितना बोलेगा उतना हमारा हमको देना है। वो हो गया 6 से 7, 8 हज़ार में हमारा बिजली कनेक्शन आ जाता। बस ये आदमी को जब तक आप माँ बहन की गालियां ना दो, जब तक लड़ाई एड़ी चोटी एक ना कर दो, जैसा आप लोग जानते हैं, जब तक ना करो तब तक ये बंदा कोई काम नहीं करता है, एक चीज भी नहीं जरूरी समझता है। बस जो चीज जैसा चल रहा है ये चलाने का कोशिश करेगा, और आपको भी वही सलाह देगा कि चलने दो। इसको कोई मतलब नहीं है, किसी बात का नहीं, इतना लापरवाह इंसान है ना? मैं हूं ना, इसीलिए इसकी जिंदगी चल जा रही है, वरना नहीं चलती। आप लोग सुनते होंगे ना, फलाने की औरत फलाने के साथ भाग गई, वो ऐसे ही आदमियों की भागती होगी, है ना? तो बिजली बिल ये लिया नहीं, मानते हैं कि पैसा इसके पास बचता नहीं है। 2.5 साल होने जा रहे हैं, अगर 2.5 साल में हर महीना भी ये हमको 200, 500 दे देता कि लो इसको साइड से रखते जाओ, बिजली बिल के लिए हम लोग अप्लाई करना है, तो अब तक कब का हो गया रहता। ये बंदा हमको किसी लायक नहीं समझता है।
2 रुपए भी नहीं देगा जब तक मैं माँ बहन ना करूँ। तो कितने सारे काम है घर में, कितने सारे जिम्मेदारी हो जाती है। औरतों का काम तो मैं कर ही रही हूँ, मर्द का भी कुछ हद तक कर रही हूँ, लेकिन कितने सारी चीज़ों के लिए मैं इसको गालियाँ दूँ, कितने चीज़ों के लिए माँ बहन कर सकती हूँ। बताइए, मैं भी इंसान हूँ ना, लड़ती हूँ तो मुझे भी तकलीफें हो जाती है। कई कई दिन तक मैं खाना नहीं खाती हूँ, मेरी आंखें सूज जाती है रो रो करके, आड़ा टेढ़ा सब होने लगता है रोते रोते, इतना मेरे मेंटली स्थिति खराब हो जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें ना मैं छोड़ जाती हूँ। अभी जब 1500 बिल लगा है ना, मांगा है खुल करके, तब जाके ये लड़का कह रहा है कि अभी हमको सबसे पहले बिजली का कनेक्शन लेना है। जब तक कोई चीज इस पे भारी नहीं पड़ता है ना, तब तक ये बंदा नहीं करता है। हमारा गैस का कनेक्शन नहीं है, अब तक गैस का कनेक्शन होना चाहिए, वो भी ब्लैक में लेते हैं, उसमें भी हमको 100 से 150 एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ये 100, 150, 1500 ये सब बर्बाद हो जाए, मगर बीवी और बच्चे अगर खा ले ना, तो इसको ना चैन नहीं मिलता है, इसको बड़ा तकलीफ होने लगता है। मैं कई बार, जानते हैं, अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती और बहुत उल्टे सीधे चीजें बोलती हूँ। आप सभी को अच्छा नहीं लगता होगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, मगर जिस पे बीतता है ना दोस्तों, वही जानता है कि उस पे क्या बीत रहा है। कैसे मैं सो करूँ, क्या करूँ, बताइए, कोई ऑप्शन है मेरे पास? मैं कैसे पोलाइट होके बात करूँ? अभी मैं जिस तरीके से अंधेरी में हूँ, खाना नहीं बना है मेरा, अभी उसके आने का इंतजार करूंगी मैं। वो आएगा 8 या 9 बजे, 9:30 बजे, तब बंदा जाएगा, आधे घंटे में लाइट वहां पे फ्यूज जोड़ेगा, फिर जाके मैं खाना बनाऊंगी, और बच्चे तब तक सो गए। तो मैं क्या करूंगी बताइए आप लोग? ये इतनी सारी स्थिति खराब हो जाती है। मैं बहुत सारी चीजों से परेशान रहती हूँ, बहुत सारी शारीरिक कष्ट तो मेरा है ही, लेकिन मैं उसको गीत में कभी नहीं गाती हूँ, ना मैं इसको किसी चीज में आने देती हूँ कि मैं ऐसी हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ, वो नहीं कर सकती हूँ। एटलीस्ट जेंट्स जो है वो बाहरी चीजों का ही ना यही सब करने के लिए ना रहते हैं कि औरत घर का संभाले, मर्द ये सारी चीजें संभाले। आप बताओ कि ये लापरवाहियां कब तक चलेंगी? बच्चे हैं, हमारे यहाँ राशन कार्ड नहीं है। अभी राशन कार्ड बना रहता दोस्तों, चावल मिलता है, गेहूं मिलता है ना। हम हमेशा क्या है, बाहर का दुकान का खाते हैं, बाबा चावल मम्मी भेजती है मेरी ना घर से, तो वो राशन का जो सामान आता है वो कोटा वाला ही होता है, हम कोटा वाला ही खाते हैं। और तो ये बनाता तो हमको दूसरी जगह से मंगाना नहीं पड़ता। राशन कार्ड हमारा नहीं है। मेरा मेरे मायके में बना है, इसका इसके पापा के घर बना है, मेरा पति का। मेरे बच्चों को किधर जाएगा दोस्तों? हम लोग इस तरीके से, एक फैमिली मीन्स क्या होता है कि इकट्ठे सब जगह। तुम्हारे घर में हमको जगह ठिकाना नहीं मिला है, मेरे बच्चों को नहीं मिला है, तुम अपना नाम वहां पे कटवाओ, और वहां पे कटवा के चारों का इकट्ठे एक जगह जमा करके बनाओ, अप्लाई करो। 2-2 रुपए ऐसे ना बचते हैं दोस्तों, इस तरीके से ना सेव होते हैं। अब तुम मेरे जरूरतें पे लगाम लगा दोगे, बच्चों के खाने पीने की चीजों पे, और इस तरीके से इधर उधर बर्बाद करोगे तो पैसे बचेंगे? आप सब बताओ, आप सब काफी अच्छे समझदार होंगे, तो आप सब बताओ। अभी 1500 बिजली बिल ले लेगा, कितना मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि 200 यूनिट फ्री है, उसको ना मेरे घर से लेके अपने घर तक का फ्री होगा, है ना। और भी, क्योंकि इतना किसी का यहाँ पे बिजली नहीं उठ रहा है, सबका, और वो 1500 ले लेगा। गैस भराने चाहिए 150 एक्स्ट्रा दे दीजिए, क्योंकि ब्लैक में आप सभी को पता है कि वो चीज मिलता नहीं है। अभी यही अगर चीजें सब कुछ रहे, मेरा घर आके गैस पहुंचा के जाएगा, राशन की चीजें हो जाएंगी। अभी बताइए, एक इमरजेंसी लाइट भी रखना चाहिए इस बंदे को, कि चलो ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, इधर सुनसान एरिया में है, पूरा खेत के साइड में, आप सबको पता है कि एकदम लास्ट एरिया में हम रहते हैं, तो लाइट नहीं रहेगा, लाइट के बिना क्या है, उसको कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है कि कैसे क्या कर रहा होगा। मतलब इतना ज्यादा किसी पे जास्ती नहीं करना चाहिए, है ना। कि किसी औरत को आप चूस लिए, जब आपको जरूरत था तो आप फिक्रमंद थे, सब कुछ दिखाते थे, बताते थे सारा कुछ। आज जब आपका मतलब निकल गया तो औरत को उसके हाल में छोड़ दिए, अपने बच्चों को भी उसके ही हाल में छोड़ दिए हैं। कल को ये बच्चे मेरे जवान नहीं होंगे, जब छोटे थे, अभी बड़े हुए ना तो बूढ़ा भी होगा, और मेरे बच्चे जवान होंगे। अब तब तुम सोचोगे कि तुम्हारा लोग ख्याल रखे, तो ये नहीं होगा। क्योंकि मैं भले एक पल के लिए भूल जाऊं, मेरे बच्चे भूल जाएंगे, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो कर्मा लिखा जा चुका है। ऑफिस जा रहे, किस काम का ऐसा? ऑफिस में लोग जाता है तो अपने परिवार के लिए जाता है, तुम्हारा परिवार ही कष्ट में है। हर छोटी छोटी चीजों के लिए मैं गालियां दूं, अच्छी बात है? तुमको भी अच्छा नहीं लगेगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तुमको अपनी चीजें तो एटलीस्ट मुझे बोलना ना पड़े कि कहाँ पे क्या जरूरत। तुम क्या पढ़े लिखे नहीं हो? इतने तो जेंटल बन के दिखाते हो लोगों को, इतने जेंटल बन के घूमते हो, फिर मेरे सामने तो मेंटल गिरी करने का क्या जरूरत है?
और फिर सबके सामने मुझे ही दोषी बनाते हो। मैं हर एक चीज़ के लिए इसको इतना ये करती हूँ ना, इतना समझती हूँ ना, तब जाके ये बंदा घूम पाता है यार। नहीं तो दूसरी औरत होती ना जिसका छाती में चढ़ के मूंग दलती ना, जी नहीं पाता बंदा, जी नहीं पाता। मगर मेरी तरफ से सिर्फ फ्रीडम है। मैं बस आप सब से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि इसने तो जो मेरे साथ किया ये बदल नहीं सकता, लेकिन आप लोग मेरे हालात और सिचुएशन जरूर बदल सकते हैं। बहुतों के घर में आपकी वजह से रोशनी आई है। जरूरत सबसे ज्यादा आपका हम जैसे लोगों को है, हम जैसे को है, मेरे बच्चों को है। आप लोग बहुत सारा सपोर्ट करिए। क्या शर्मिंदगी है मेरे वीडियो शेयर करने में? ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे वीडियो में ऐसी खराब भी चीज होती है, बल्कि एक मैसेज ही जा रहा है कि मैं इस हालत में सरवाइव कर रही हूँ। तो आपको कम से कम अपने आसपास के लोगों को मेरी वीडियो शेयर करनी चाहिए। आपके शेयर करने से कुछ तो मुझे प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट से तो मेरा लाइफ चेंज होगा, मेरा स्वभाव चेंज होगा, मेरा सब कुछ चेंज होगा। कहीं से तो मुझे एक जरिया मिलनी चाहिए। मैं इसीलिए तो सोशल मीडिया पे आई हूँ, और बदला भी है हालात, ऐसा नहीं है मैं बदली हूँ, बहुत कुछ बदला है, आगे भी बदल सकता है। तो ऐसी सिचुएशन मेरी होती है। अभी पता नहीं मच्छर इतने बना रहे ना, और इतना मुझे कुछ समझ में नहीं मैं क्या करूँ। वो मोबाइल भी बंद हो जाएगा, फिर ये भी, फिर आप सोचो कि मेरी हालत क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही बंद होने के कगार पे है, और कैंडल तक नहीं हमारे घर में। आप बताओ, मजबूरी में मुझे दोनों रूम बंद करके बच्चों को लेकर मच्छरदानी के अंदर अंधेरे में, बिल्कुल अंधेरे में रहना होगा। ऐसा सिचुएशन है दोस्तों। बी पॉजिटिव। आप लोग मुझे इतना पॉजिटिव करिए ना कि मुझे एकदम हिम्मत आ जाए, और आता है हिम्मत। इसलिए बहुत सारा एकदम अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, और प्लीज़ अपने जैसे लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को शेयर करिए, है ना, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो हम जैसे कुछ समझते हैं। आप भी तो समझते हैं। आप नहीं समझते तो मुझे कंटिन्यू नहीं देखते, चाहे वो उनकी संख्या 4 हो 5 हो, मगर देखते तो है ना। हम सबसे उम्मीद नहीं कर सकते, बस कुछ लोगों से उम्मीद है, वो भी बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ चलिए वीडियो को एंड करेंगे, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, है ना।